ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਅੱਜ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਗੇ 293 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ 48 ਓਵਰਾਂ ਤੇ 4 ਗੇਂਦਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ 268 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਮਟ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 24 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 123 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਰ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਇਹ ਸੈਂਕੜਾ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। इस मैच संबंधी चर्चा करने साडे नाल जुड़ चुके हैं साडे खेड पत्रकार राज ठाकुर जी। राज, भारत की इस हार संबंधी तुहाडा की कहना, की कारण रहे ने भारत की हार दे? देखिए, जिस तरह से टीम इंडिया ने पहला ही मैच हारा है तो निश्चित तौर पर टीम इंडिया के लिए आने वाले मुकाबलों में यहां से सीरीज में वापसी करने का सबसे पहले तो मुश्किल रहने वाली है और उसके साथ साथ चैलेंज होगा टीम पर कि अगले मुकाबले टीम इंडिया जीते। और जहां तक कारणों की बात है तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि टीम इंडिया विदेश में खेल रही थी और ये एक सबसे बड़ा कारण निश्चित तौर पर रहा कि टीम इंडिया विदेश में थी। और जिस तरह से हमने देखा है कि टीम इंडिया जब देश में खेलती है तो नंबर 1 रहती है, लेकिन उसके बाद जब विदेश में जाती है तो टीम इंडिया घर के शेर बाहर जाकर ढेर हो जाते हैं। वैसा ही कुछ यहाँ पर हुआ और निश्चित तौर पर हम यहाँ कह सकते हैं कि जो एक ऑलराउंडर की भूमिका है उस पर कहीं ना कहीं खरे नहीं उतर पा रहे रविंद्र जडेजा, और जिसका कारण रहा है कि टीम इंडिया जब भी टीम इंडिया को दरकार रहती है छठे नंबर के खिलाड़ी से कि वो कुछ आकर बेहतरीन खेल दिखाएगा तो वहां पर हमेशा फ्लॉप रहते हैं। और वैसे ही कुछ आज भी हुआ कि जब महेंद्र सिंह धोनी आउट हुए तो महेंद्र सिंह धोनी के आउट होते ही रविंद्र जडेजा क्रीज पर आते हैं और उसके बाद कुछ खास नहीं कर पाए और एक के बाद एक टीम इंडिया के सारे बल्लेबाज ताश के ढेर की तरह ढह गए। तो हम कह सकते हैं कि टीम इंडिया के लिए मुश्किलें कहीं ना कहीं जो ऑलराउंडर स्लॉट है, जो एक हरफन मौला खिलाड़ी की टीम इंडिया को जरूरत है। अगर आप बात करें इरफान पठान से लेकर और अजीत अगरकर, उससे पहले बात करते हैं, उसके बाद अगर हम अब बात करें तो रविंद्र जडेजा बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पर आए थे लेकिन कहीं ना कहीं उस पूरे के पूरे मॉड्यूल में फिट नहीं हो पा रहे हैं और ये एक कारण टीम इंडिया के लिए निश्चित तौर पर रहा है कि टीम इंडिया इस मुकाबले को जीत नहीं पाई। और उसके साथ साथ एडेप्टेशन एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि जब भी आप विदेशों में जाते हो, हमने देखा था हम ऑस्ट्रेलिया में हारे, हम इंग्लैंड में हारे, हम साउथ अफ्रीका में हार कर आ रहे हैं और विदेशी दौरा अब न्यूजीलैंड का है, तो हम अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, एनवायरमेंट के साथ हम घुल मिल नहीं पा रहे हैं। और जो न्यूजीलैंड में ग्राउंड्स रहते हैं वो निश्चित तौर पर रग्बी ग्राउंड्स ये हैं, तो इन्हीं ग्राउंड्स को क्रिकेट ग्राउंड बना दिया जाता है। तो जो एक कारण रहता है किसी भी टीम के लिए कि जो गेंदबाज होता है वो अडेप्ट नहीं कर पाता कि किस एंगल पे गेंद डालेगा, जो फील्डर्स है वो अच्छे से अडेप्ट नहीं कर पाते कि वो फील्डिंग जब करेंगे तो गेंद राइट से निकलेगी या लेफ्ट से निकलेगी। और ये जो बहुत से कारण है कि अडेप्टेबिलिटी कहीं ना कहीं नहीं रह पाती और एक हफ्ते में आपने कितना अडेप्ट किया वो इस मैच में साफ तौर पर जी राज, इस मैच में गेंदबाजां ते बल्लेबाजां वजों जो प्रदर्शन किया गया कोई इन्ना वधिया नहीं है, की कहना इहदे बारे तुहाडा? बिल्कुल, देखिए बल्लेबाजों की जहां तक बात है तो अगर हम सलामी जोड़ी की बात करते हैं, रोहित शर्मा एक बार फिर से नाकामयाब रहे और अगर आप उनके 200 रन जो उन्होंने बनाए थे अगर उसे आप निकाल दें तो उसके अलावा वो फ्लॉप ही साबित हुए हैं। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि रोहित शर्मा ओपनिंग स्लॉट में कहीं ना कहीं उस तरह से रन नहीं बना पा रहे। हालांकि रोहित शर्मा और शिखर धवन ने ओपनिंग स्लॉट के लिए इस तरह की बल्लेबाजी की थी कि वो सलामी जोड़ी के तौर पर वर्ल्ड में नंबर 1 पर आ चुके थे, लेकिन उसके बाद जब हम विदेशों में प्रदर्शन की बात कर रहे हैं तो विदेशों में ये जोड़ी फ्लॉप रह रही है। हालांकि धवन ने 33 जरूर किए, लेकिन आप शुरुआत में अच्छे रन करते हो, आप अच्छे चौके लगाते हो, लेकिन जब टीम को सबसे ज्यादा दरकार आपसे रहती है और आप सेट हो चुके होते हैं उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाते। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण जरूर है यहाँ पर। अजिंक्य रहाणे भी कुछ खास नहीं कर पाए। धोनी ने हालांकि 40 रन जरूर बनाए, लेकिन वहां पर जरूरत थी कि वो खड़े रहते और टीम इंडिया को जीत की दहलीज तक ले जाते, जो वो करते भी आए हैं बहुत वक्त से, लेकिन आज के मुकाबले में वो नहीं कर पाए। गेंदबाजों की जहां तक बात है तो गेंदबाज न्यूजीलैंड में जाकर साफ तौर पर तेज पिचेस है और ऐसे में आप स्पिनर से ज्यादा उम्मीद नहीं रख सकते। तो आपकी निगाहें थी शमी अहमद पर। शमी ने हालांकि बढ़िया गेंदबाजी की, रनों के हिसाब से वो 55 रन खर्च कर गए 9 ओवर में और 4 विकेटें उन्होंने जरूर ली, लेकिन और गेंदबाजों की अगर आप बात करें तो कुछ खास नहीं कर पाए। और बल्लेबाज गेंदबाज अगर हम कहें हार का कारण तो निश्चित तौर पर हर डिपार्टमेंट में जो कमी थी उसके कारण आज टीम इंडिया को पहला एक दिवसीय मैच यानी नेपियर एक दिवसीय मुकाबले में 24 रन से हार का सामना करना पड़ा है। जी राज, कोहली वालों शानदार फॉर्म नूं जारी रखदे अज बहुत वधिया खेड दा प्रदर्शन किया गया, की कहना इहदे बारे तुहाडा? विराट कोहली जिस तरह की फॉर्म में चल रहे हैं उन पर हमेशा से दाव खेला जाता है जब भी एक दिवसीय क्रिकेट की बात हो, और अब टेस्ट क्रिकेट में भी अगर हम कहें कि हर किसी की निगाहें, हर किसी की नजरें रहती है विराट कोहली पर, न सिर्फ विदेश में बल्कि विदेश में भी। और विदेशों में भी अगर कोई खिलाड़ी चला है पिछले कुछ दौर में, टेस्ट मुकाबलों की बात करें या वनडे मुकाबलों की बात करें, तो वो विराट कोहली है। विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी इस मुकाबले में भी की, इससे पहले जो मैचेस खेले गए वहां भी की, और विराट कोहली ही सिर्फ एक ऐसे खिलाड़ी रहे आज के मुकाबले में जो शतक बना पाए हो। न्यूजीलैंड के लिए भी 3
अर्धशतक लगे, विलियमसन ने लगाया, कोरी एंडरसन ने लगाया, उसके साथ साथ टेलर ने भी अर्धशतक जड़ा, लेकिन विराट कोहली ने शतक जड़ा। 123 रन बनाए, लेकिन 123 रन नाकाफी साबित हुए टीम इंडिया को जीत की दहलीज तक ले जाने के लिए, जीत दिलाने के लिए। और शतक हम कहें कि विराट कोहली का बेकार गया, ठंडे बस्ते में चला गया तो कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन विराट कोहली की तारीफ करनी होगी कि विराट कोहली जिस तरह से बल्लेबाजी की, 11 चौके 2 छक्के, शानदार प्रदर्शन, और निश्चित तौर पर बल मिलेगा विराट कोहली को टीम इंडिया को आने वाले मुकाबलों के लिए। जी राज, भारतीय टीम ने हले होर भी मैच खेडने ने, एक दिना मैच खेडने ने, कि किहड़ियां ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ? ऑलराउंडर की जो भूमिका है वहां पर रविंद्र जडेजा को सही तरीके से अपना जो जिस तरह से बल्लेबाजी गेंदबाजी है वहां पर फिट होना होगा इस मॉड्यूल में, और उसके साथ साथ जो सलामी जोड़ी है इन 3 क्षेत्रों में अगर टीम इंडिया अच्छा कर पाती है तो निश्चित तौर पर न्यूजीलैंड को एक बार फिर से हराने का कारनामा करके दिखाएगी, जो 2009 में भी टीम इंडिया ने किया था। तो साफ तौर पर अगर टीम इंडिया की सलामी जोड़ी चलती है, उसके साथ साथ विराट कोहली की जो फॉर्म है वो निश्चित तौर पर अच्छी चल रही है, उसके साथ साथ एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमेशा से रहती है अगर आप न्यूजीलैंड जाते हैं कि आपको एडेप्टेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण पहलू रहता है, और अगर एडेप्टेबिलिटी आप कर पाते हैं, एनवायरनमेंट के साथ आप घुल मिल जाते हैं। सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले भी कहा कि ग्राउंड्स वहां के उस तरह के नहीं होते। महेंद्र सिंह धोनी ने टूर पर जाने से पहले भी कहा था कि आड़े तिरछे ग्राउंड्स रहते हैं, और अगर हम बात करते हैं कि जो पिच रहती है उस पिच के लिहाज से आपको फील्डिंग सेट करनी होती है, गेंदबाज को गेंद की लाइन लेंथ सेट करनी होती है, वो सबसे महत्वपूर्ण पहलू रहता है, और अगर आप उस पर सही साबित हो जाते हो, सही तरीके से उसे अडेप्ट कर लेते हो तो आप जीत जरूर हासिल कर सकते हो। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू यहां पर रहने वाला है टीम इंडिया के लिए अगर जीत दर्ज करनी आने वाले मुकाबलों में। जी राज, इस पूरी जानकारी ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜੁੜੋ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਂਗੇ YouTube ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ Twitter ਤੇ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ।